नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का यही था सारांश। हर दिन के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। इसरो के अवशेष में हुए 3 सैटेलाइट्स को फिर तैयार करने के लॉन्च करने में लग सकते हैं 2 से 3 साल। रिपोर्ट्स के अनुसार इसरो के पिछले 12 महीनों के लिए गए 6 अंतरिक्ष लॉन्च मिशनों में से असफल हुए 3 स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स को दोबारा तैयार करने के लॉन्च करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। वेकाल रिपोर्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन 3 सैटेलाइट्स में हर सैटेलाइट को एक अलग वजन का साथ जो अलग अलग आकार, द्रव्यमान और तकनीक क्षमता वाला था। ट्रंप के कानों में फुसफुसाए शहबाज शरीफ, फिर ट्रंप ने शपथ पाठ पी। दूबाश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य सदस्य देशों में प्रधानमंत्री और प्रतिनिधियों के वार्ड ऑफ पीस चार्टर पर दस्तखत किए हैं। इस दौरान ट्रंप के कोन में शहबाज शरीफ ने कुछ फुसफुसाते दिखे, जिसके बाद ट्रंप ने उनकी पीठ थपथपाई। इंडिगो को दिसंबर में हजारों उड़ान रद्द होने से लगा तगड़ा झटका, हुआ 570 करोड़ का नुकसान। इंडिगो को दिसंबर 2025 में 1000 उड़ानें रद्द होने की वजह से हुए देशव्यापी हंगामे के कारण 570.2 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें लाखों यात्री प्रभावित हुए थे। झारखंड में खुले फाटक से गुजर था ट्रक, तभी आ गई ट्रेन और हो गई टक्कर, सामने आया वीडियो। देवघर झारखंड में रेलवे फाटक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जबकि एक ट्रेन की चपेट में एक ट्रक आ गया। दरअसल फाटक खुला हुआ और होने पर ट्रक वहां से गुजर रहा था, सभी ट्रेन आ गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रेन की टक्कर के बाद ट्रक की चपेट में अन्य वाहन भी आते दिख रहे हैं। गोल्ड सिल्वर ETF के क्रेज होने के बाद निवेशक को क्या करना चाहिए? गोल्ड सिल्वर ETF के 21 तक क्रैश होने के बाद एक एक्सपर्ट में इनमें निवेश को लेकर कहा है कि एक बार में एंट्री खतरनाक साबित हो सकती है। एक बार में पैसा लगाने की वजह निवेशक के आने वाले हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करनी चाहिए। अन्य ने कहा है कि कीमतों में हालिया सुधार अल्पकालीन उतार चढ़ाव के द्वारा और इशारा करते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण घटने के बीच हटाई गई ग्राफ 3 की पाबंदियां। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण का स्तर घटाने के बीच गुरुवार की दिल्ली NCR में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप को तीसरे चरण में तहत पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि ग्रेप के चरण 1 और 2 के पाबंदियां लागू रहेगी। सीक्वेंस में बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में औसत AQI गुरुवार को 322 रहा। सोना और चांदी की कीमतें में आई भारी गिरावट। ऑल इंडिया सर्फा एसोसिएशन के मुताबिक कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच निवेशक द्वारा लाभ भुगाए जाने और सुरक्षित निवेश की मांग हटने के चलते दिल्ली में सोना और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई स्तर से गिर गई हैं। 69.9% शुद्धता वाली सोना की कीमत 2500 गिरकर 1,57,210 ग्राम प्रति और चांदी की कीमतें 14,300 गिराकर 3,20,000 किलोग्राम रही है। युद्ध खत्म होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दूबाश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा, यह मीटिंग अच्छी रही। कल हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। वहीं ट्रंप ने पुतिन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे के सवाल पर कहा, युद्ध खत्म होना चाहिए। बहुत से लोग मारे गए हैं। यूएस ने पहले भी 3 बार की थी ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण को लेकर बना दिए हैं। अमेरिका ने पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की 3 कोशिश की थी। पहली बार 1867 में तत्कालीन अमेरिकी विदेशी मंत्री विलियम सीवार ने प्रस्ताव रखा था कि जबकि 1910 में तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम हावर्ड टेफ्ट के कार्यकाल में ग्रीनलैंड को हासिल करने की योजना सामने आई थी। फिल्म स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स को ऑस्कर 2026 में मिली 30 नॉमिनेशन। फिल्म स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स को ऑस्कर 2026 में 30 नॉमिनेशन मिले हैं। इनमें फिल्म सिंसर्स को रिकॉर्ड 16 नॉमिनेशंस वर वेटल ऑफर
अंदाज के लिए 13 नॉमिनेशन और वेपन्स के लिए 1 नॉमिनेशन शामिल है। स्टूडियो ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए 3 फिल्मों के सभी शानदार कास्ट और क्रिएटिव टीमों की शुभकामनाएं दी है। भारत के साथ EU अगले हफ्ते डिफेंस डील पर करेगा शाइन। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह सिक्योरिटी और डिफेंस डील करने जा रही है। यूरोपीय संघ की विदेशी नीति प्रमुख काजा कलास ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इस पर नई दिल्ली में होने वाली EU भारत शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की उम्मीद है। क्या है एंटी क्रेशियन इंस्ट्रूमेंट जिससे अमेरिका को हो सकता है अरब डॉलर का नुकसान? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोपीय संघ EU ने एंटी कमीशन इंस्ट्रूमेंट लागू कर सकता है। इसके तहत उन व्यक्तियों संस्थान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो EU पर अनुचित दबाव डालते हैं। दिल्ली में आज रहा 7 वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन। दिल्ली में गुरुवार को जनवरी महीने के बीत 7 वर्ष का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इससे पहले जनवरी में सर्वाधिक तापमान वर्ष 2019 में 21 जनवरी को दर्ज हुआ था। वहीं IMD ने कल दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप वेन्यू के मुद्दे पर ICC पर लगाया दोहरे मापदंड का आरोप। ICC द्वारा भारत के बाहर T20 विश्व कप 2026 में मैच कराने के प्रस्ताव को ठुकराने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने संस्था पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ICC ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैच पाकिस्तान में वजाई वे में खेलने का इजाजत दी थी। IMF की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ या विश्व व्यापार युद्ध की तुलना में भारतीय प्रदूषण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा और खामोश खतरा है। उन्होंने कहा कि खराब हवा से लोगों की कार्य क्षमता घट रही है और भारत को अपनी आर्थिक रफ्तार बरकरार रखनी है तो प्रदूषण को युद्ध स्तर पर खत्म करना होगा। दिल्ली में वाहनों का पार्क करता हुआ महंगा, ग्राफ के चलते दोगुना देना होगा शुल्क। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कदम उठाते हुए अधिकतम पार्किंग स्थलों पर मौजूदा पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब राष्ट्रीय राजधानी में ग्राफ 3 और ग्राफ IV को पाबंदियां लागू होने पर लोगों को दोगुना पार्किंग शुल्क देना होगा। दिल्ली मेट्रो की पार्किंग को छूट मिलेगी। अगर वाहन खुले नाले आए गड्ढों में गिर जाए तो क्या है आपके कानूनी अधिकार? वाहन से जुड़े खुले नालों, गड्ढा या निर्माण संबंधी खतरों वाली हादसों के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित अधिकारियों को भारत की अदालत में लापरवाही को लेकर कई बार जवाब दे ठहरा है। इन मामले में पीड़ितों के परिवार सिविल कोर्ट जाकर मुआवजा मांग सकते हैं। क्या आपने कभी चाय बनाई भी है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर VG राम जी के लिए जाने के विरोध में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट पाने के लिए कहते रहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ। 2026 गणतंत्र दिवस परेड के लिए अक्षर विजेता संगीतकार कीरवानी ने तैयार किया संगीत। ऑस्कर विजेता संगीतकार AM किरावानी ने बताया है कि उन्हें 2026 गणतंत्र दिवस परेड के लिए संगीत तैयार करने को मौका मिला है। उन्होंने कहा मुझे बहुत सम्मान और सौभाग्य महसूस हो रहा है। किरवानी ने बताया है कि यह शानदार प्रस्तुति से पूरे भारत से आए 2500 कलाकार देंगे। ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर के लिए कौन कौन है अभिनेताओं को मिला नामांकन। इस बार 98वें एकेडमी अवार्ड्स में टिम्थी सलकट में मार्टी सुप्रीम ने बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस कैटेगरी में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने वेट आफ्टर अंदर, माइकल वी डुजान को सिनर्स, वेगान मोरा की द सीक्रेट एजेंट और एथन हाक को ब्लू मून के लिए नॉमिनेट किया गया है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से होगा बाहर। अमेरिकी गुरुवार को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया कार्यकाल शुरू करने के पहले दिन WHO छोड़ने का ऐलान किया था। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक WHO का कहना है कि अमेरिका ने 2024 और 2025 के लिए कुल 260 मिलियन फीस अब तक नहीं चुकाई है। BCB ने भारत में T20 विश्व कप का बायकॉट करने पर जारी किया बयान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCC ने भारत में
T20 विश्व कप 2026 का बाइकआउट करने का ऐलान कर रहा है। हम श्रीलंका में खेलने को लेकर अपना प्लान लेकर आईसीसी को पास लौटेंगे। उन्होंने कहा, आईसीसी को पता होना चाहिए कि वह 20 करोड़ दर्शकों से गवा रहे हैं, यह उनका नुकसान होगा। विश्व क्रिकेट की लोकप्रियता गिरती जा रही है।